स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस थैंक मैम। यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो आज क्या करेंगे, जो हमने कल स्ट्रेट लाइन की मतलब कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन को 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करने वाले। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइंस एंड यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन problems based on equation of a line, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने कल 7 बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे करते हैं, आप लोग को मेरे साथ सोल्व करना है और मेरे से पहले आंसर बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो मैं डायग्राम भी बनाती हूँ उनके लिए। स्टूडेंट क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन parallel to x-axis at a distance of 4 unit above it and 5 unit below it। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए इसका, एंड आप लोग ही मुझे बताने वाले आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं रफ डायग्राम आपके सामने बनाती हूँ। यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस है स्टूडेंट आपके पास, एंड यहाँ पे आपको पता है ओके ये ओरिजिन है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे रफ डायग्राम हमने बनाया है स्टूडेंट, और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि वो उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट अबोव इट, मतलब ओके यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ओके रफ डायग्राम बनाया स्टूडेंट यहाँ पे, तो एक ऐसी कोई लाइन है, यहाँ पे डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट अबोव इट बोला है, तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट तो बेसिकली एक पॉइंट ये लाइन के ऊपर ये हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट तो आपको पता चल गया, क्या हो गया स्टूडेंट, कोई भी बताना चाहे? 0,4 हो जाएगा एक पॉइंट तो। ठीक है, अभी यस स्टूडेंट मैम। ओके, अभी स्टूडेंट एक और लाइन दी हुई है जो एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास रहेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एंड ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है 5 यूनिट, और इसके नीचे एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है 5, तो ये वाले केस में भी। ठीक है, एंड इक्वेशन मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाली हूँ यहाँ पे। ये डिस्टेंस आपको दिया था 4, ये डिस्टेंस दिया है 5, तो मतलब ये जो दूसरी वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है स्टूडेंट, ये आप चाहे तो इसको लाइन L2 बोल दीजिए, ये बोल दीजिए लाइन L1। तो आपको एक पता चल जाएगा कि जो लाइन L2 है उस पे यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा है y एक्सिस के ऊपर, स्टूडेंट कोई बताएगा? ये 0,5 हो जाएगा, लिख दो, तो यहाँ पे भी 0,5। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक लाइन है, लाइन L1 देख लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे क्या बोला है उसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, 4 यूनिट है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, और आपको पता है एक पॉइंट वो लाइन के ऊपर हो गया 0,4। ठीक है स्टूडेंट, और ये लाइन पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा ये पॉइंट का, मतलब ये लाइन के ऊपर आप देखेंगे, लाइन L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर ले लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। एग्री करेंगे? प्लीज बताइए। यस मैम। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिख दो इक्वेशन, सब लोग ऑब्जर्व कीजिए, तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू 4, सब लोग एग्री करेंगे, यस मैम। लाइन L1। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारे पास हो गया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट इज y इज इक्वल टू 4। दूसरे वाले का कौन आंसर बताएगा? देखिए स्टूडेंट, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है, और वो लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, देखिए बनाया है, आपको पता है एक पॉइंट हो गया लाइन पर 0,5। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, अच्छा 0,5 आएगा, 0,-5 आएगा, कोई बताएगा? यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी है, हाँ यहाँ पे -5 आएगा। -5। वेरी गुड, क्योंकि वो नीचे है ना स्टूडेंट, और आपको पता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0,-5, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लीज बताइए स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5। किसी को डाउट है? देख लीजिए क्यों कैसे आया ये,
क्योंकि ये जो लाइन है स्टूडेंट, इसके ऊपर एक पॉइंट तो आपने बता दिया, लाइन L2 के ऊपर 0,-5 है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको पता चल गया है कि y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एग्री कर रहे हैं ना सब लोग? तो यहाँ Yes, ma'am. ये हो गया। ठीक है, आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4, दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू -5। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया ना? यहाँ पे -5 आएगा स्टूडेंट, ये पहले मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे आपको लाइन L2 मिल रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पे y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point -5,6 and parallel to y axis and x axis। ये ऐसा दिया हुआ है, तो अगर इसका रफ डायग्राम बनाए तो कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे रफ डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। पहले तो एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप बोलेंगे y एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास x एक्सिस है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से आपको वैसे भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस y हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस ले लिया, वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस। ठीक है, और क्या बोला है, ये कौन से पॉइंट से पास होनी चाहिए स्टूडेंट? -5,6। पहले तो मुझे बताइए -5,6 अगर मैं, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा स्टूडेंट? x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो डेफिनेटली हाँ। तो यहाँ पे मैं पूरा स्टूडेंट वो पूरा नंबरिंग लेके नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ आपको डायग्राम वाइज दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में ले लेती हूँ। ठीक है, और ये क्या बोला है कि जो वो लाइन जो अभी जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, वो ये वाले पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस अगर आपको लाइन चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम वाइज मतलब क्या हो गया, देख लीजिए। पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए ना, पहले वाले केस में y एक्सिस, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख के दिखा देती हूँ। ये वाले पॉइंट से जो लाइन पास होगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी, कुछ ऐसा होगा। देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है, एंड ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपने अभी बताया, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये हमें दिया हुआ है -5,6। ठीक है, और अभी नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, दूसरी जो लाइन है, इक्वेशन अभी लिखेंगे, जो दूसरी लाइन है जो एक्स एक्सिस से के पैरेलल होनी चाहिए और ये वाले पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये जो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि एक और लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बाद। ठीक है, कौन सा कलर यूज करें? चलो येलो कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये वाले पॉइंट से पास होने वाली, ओके नहीं बन रहा डायग्राम अच्छे से, ये भी नहीं करेक्ट, रफ डायग्राम बना रहे स्टूडेंट, देख लीजिए, हो सकता है परफेक्ट लाइन नहीं बन रही हो। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम बना है। तो ये लाइन है, इसका चाहे तो L2 नाम दे दीजिए, पहले वाली लाइन का आप बोल सकते हैं L1 है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अभी मैं कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ ताकि ओके, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता था, कितना पता था? -5,6। ठीक है, अभी बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन L1 पे क्या होने वाला है? क्योंकि लाइन L1 क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, लाइन L1 है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो वाले केस में क्या होगा? L1 के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका लिखना चाहूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको डायग्राम से मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, डायग्राम देख के आप बताइए पहले वाले केस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब लाइन L1 का इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं लिख दूं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। प्लीज बताइए। पक्का ना? x इज इक्वल टू -5 कैसे आए? क्योंकि स्टूडेंट जो L1 है, जो लाइन, वो y एक्सिस के पैरेलल है, और x कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट लाइन L1 के ऊपर लेंगे, उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? -5,6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -5,6 हो गया, x इज इक्वल टू
5। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am. ओके। अच्छा, दूसरा वाला क्या बताइए, क्या है दूसरा लाइन जो L2 है, आपको जो येलो कलर में दिख रही है, पीले कलर में, ये वाली लाइन जो L2 है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्टूडेंट देखिए, L2 है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे L2 के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे देख लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहने वाला है। तो मैं इसको इक्वेशन को कैसे लिखूंगी, कोई भी बताइए? ऐसा लिख दूं, y इज Y is इक्वल टू equal 6। to 6. वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस भी दिखा देती हूँ। ये लाइन का यहाँ तक का डिस्टेंस ना, किसी को अगर डाउट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया 6 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 5 है, क्योंकि ये लाइन जो L1 है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और वो डिस्टेंस 5 यूनिट पे है, बट y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो ये हमने लास्ट टाइम कल भी पढ़ा था। तो किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू -5 एंड दूसरा मिला है y इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं अगर आपको नोटबुक में लिखना है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे तो आप ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हो अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 विद स्लोप -2। स्टूडेंट बताइए कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं? एक पॉइंट गिवन है, लाइन का स्लोप दिया हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं ना पॉइंट स्लोप फॉर्म से? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट, इसको पॉइंट को कुछ ए मानना चाहे तो ले लीजिए। ओके, लेट ए बी द गिवन पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में लिखना चाहूँ तो बी द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन एल ले लेते हैं, ऑन द लाइन एल। अच्छा, लाइन का स्लोप कितना दिया स्टूडेंट? यहाँ पे लिख सकते हैं -2. -2. वेरी गुड, स्लोप ऑफ लाइन एल लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन एल, जिसको स्लोप को आप चाहे तो एम से डिनोट कर दीजिए, ये हो गया -2। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, और यहाँ पे लिखना चाहिए तो पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड हैविंग द स्लोप m इज इक्वल टू -2 इज गिवन बाय। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल लिखना चाहे तो लिख दीजिए पूरा, नहीं तो शॉर्ट में भी काम चल जाएगा। लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, एंड हैविंग द स्लोप, एंड हैविंग द स्लोप -2 इज गिवन बाय। ठीक है स्टूडेंट, पूरा मैं आपके लिए लिख के दिखाई नहीं तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पे -2। ठीक है, -2. तो y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू m। m कितना है पहले तो मुझे बताइए? स्लोप है -2। वेरी गुड, तो ये हो गया -2 इंटू कितना लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? Ma'am, x -3. एक्स माइनस एक्स। x माइनस x1। वेरी गुड है, और x1 की वैल्यू कितनी है? 3। 3. यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, ये आया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमें मिल रहा है y प्लस 2 इज इक्वल टू, -2x+6। हाँ तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो मिला हमें y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x। ठीक है, और ये हो गया +6। +6. आप चाहे तो इधर भी लेके आ सकते हो इसको, 2x प्लस y, 2x plus और y ये is वाला equal 6 to- इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। Yes, ma'am. देख लीजिए, सबको यही आंसर है क्या? 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आंसर है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट? लाइन का इक्वेशन निकाला है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पता था कि लाइन वो पॉइंट से पास हो रही है, और हमें लाइन का स्लोप पता था। किसी को डाउट है? नो मैम। पक्का ना? तो आप मेरे साथ सोल्व कीजिए स्टूडेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट गिवन है, तो हमने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको कुछ नाम देना चाहे तो ले सकते हैं, लेट ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो फिर वो लाइन का नाम लिख सकते हो आप,
ए एंड यहाँ पे बी लिख दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट 2,3। ठीक है स्टूडेंट। और अभी हमें पता है, आप चाहे तो लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? ठीक है, No. गिवन पॉइंट्स आर ये No, ma'am. लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो, पूरा फॉर्म लिख के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। वी नो दैट equation of line passing through two given points जिसके कोऑर्डिनेट पता है x1, y1 है एंड यहाँ पे x2, y2 है, इज गिवन बाय, एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग मेरे से पहले आंसर कर पाए स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट जिसके x1, y1 कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाले पॉइंट के x2, y2 कोऑर्डिनेट है, इज गिवन बाय। ठीक है, दो तरीके थे स्टूडेंट इसके लिखने के, तो आप जो जैसे याद हो वैसे लिख सकते हैं। एक तो ये है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन यहाँ पे लिखते हैं x1 माइनस x2। ठीक है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट y1 माइनस y2 को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो बेसिकली स्लोप निकाल लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे लाइन जो है ए बी, ठीक है, ए लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ, प्लीज बताइए मुझे। हमने 2 पॉइंट ले लिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे चाहे तो आप पहले स्लोप निकालना चाहे तो स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 पॉइंट पता ही है हमें, तो डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज सब्स्टिट्यूट करके बताइए कि क्या इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लाइन लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग बताइए क्या आ रहा है, y माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पे y1 आपने लिया है -2 को। ठीक है, तो यहाँ पे -2 हो गया डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 कितना है 1 एंड यहाँ पे 1 ओके, फिर है यहाँ पे x1 माइनस x2, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 2 हो गया, कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके बताइए आपको क्या इक्वेशन मिल रही है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय मुझे लग रहा है -5 है, -5 वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे x माइनस 1 अच्छा देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो फिर आपने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके चलो ये ओके, तो ये जो माइनस माइनस कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ओके ये प्लस बना देते हैं। ठीक है, तो क्या मिला हमें, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिल रहा है, देख लेते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। वेरी गुड। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको तो लिख देते हैं, आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 मिल रहा है ना शायद, Yes. 5x माइनस 7 और चाहे तो और अच्छे से लिखना है तो स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड स्टूडेंट, सेम आंसर दिया है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है स्टूडेंट, अगर हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन इजिली लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है, एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए ये सारे फॉर्म और एग्जाम में भी आपका हेल्पफुल होगा फाइनल एग्जाम में, तो प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ऐसा, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 यूनिट। अभी स्टूडेंट हमने एक पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म, वो हम यहाँ पे यूज करते, देखो क्या दिया है,
इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, लाइन की, whose perpendicular distance from the origin कितना दिया है 5 यूनिट, ठीक है, एंड द एंगल विच परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मेक इज 210, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था स्टूडेंट क्या होता है, अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो आपने ओरिजिन से वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसका लेंथ आपको पता है, उसको हम लेंथ को लेते थे पी से, ठीक है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ओरिजिन से लाइन के ऊपर उसका लेंथ हम पी लेते थे, स्मॉल पी, ठीक है, और फिर क्या करते थे, जो परपेंडिकुलर है वो अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही थी तो हम लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखते थे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है स्टूडेंट, वही यूज करेंगे। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो मैं बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि एंगल कितना 210 बना रही है 210, तो डायग्राम के हिसाब से वो जो लाइन है ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, तो रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे ओके। अभी स्टूडेंट जो लाइन है बेसिकली वो देखो लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम ओके ऐसा मैं बनाने का ट्राई करती हूँ, रफ डायग्राम चाहे तो नेक्स्ट वाले में भी बना लेते थे, एक सेकेंड। तो कुछ ऐसी लाइन रहेगी आपके पास स्टूडेंट, क्यों ऐसा बोलेंगे कि मैम ऐसा ही लाइन क्यों रहेगा, रीजन मैं दिखाती हूँ यहाँ से रफ डायग्राम स्टूडेंट, क्योंकि ये जो लाइन ओरिजिन से आपने ये लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, देखो उसका लेंथ आपको दिया हुआ है, तो ठीक है, कौन सा ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक सेकेंड, ये ओरिजिन से आपने ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका कुछ नाम देना चाहे तो दे दीजिए, एंड ये जो एंगल है स्टूडेंट यहाँ से लेके कौन सा कलर ओके येलो करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक जो एंगल आपका बन रहा है यहाँ तक, ये आपको 210 दिया 210 डिग्री। तो आपको पता है वैसे देखिए जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा स्टूडेंट, एग्री करेंगे, इसके लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, Yes, तो ये आपको दिया है 210 डिग्री, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट 210 डिग्री, ठीक है, हाँ ठीक है, ये लाइन एल है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे मैं कौन सा ब्लू कलर यूज करती हूँ, यहाँ पे क्योंकि डायग्राम तो बहुत छोटा बनाया है मैंने, तो ओरिजिन से लेके यहाँ पे कुछ नाम देना चाहिए, एम बोल दीजिए, ओ एम का लेंथ आपको पता है, ये दिए है आपको 5 यूनिट, ठीक है, डायरेक्टली हम 5 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया No, स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, वहाँ पे जो स्मॉल पी लेते थे वो किसका लिया है, जो आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका लेंथ को पी लेते थे, तो यहाँ पे स्मॉल पी कितना हो गया स्टूडेंट 5 यूनिट, ठीक है, वेरी गुड, एंड अल्फा की वैल्यू 210 210 210 डिग्री, ठीक है, पक्का ना, सबको समझ में आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ पे लिख सकते Yes, हैं ma'am. therefore the equation of line, therefore the equation of line, ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, हाँ वेरी गुड, इन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इज गिवन बाय, सबको याद है कि नहीं, यस मैम, Yes, ma'am. एक्स x X cos अल्फा alpha प्लस sin अल्फा y y sin sin alpha is equal to p p, पी, पक्का ना, पी क्या है यहाँ पे 5 लेंथ है किसका, हाँ 5 यूनिट, हाँ वेरी गुड यहाँ पे स्टूडेंट, अभी हाँ ये कंफ्यूजन होता है कि वो निकालेंगे कैसे 210 डिग्री दिए, वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास एक्स और यहाँ पे आपको मिल रहा है cos ऑफ 210 degree. एंड यहाँ पे प्लस है आपके पास वाई इंटू साइन ऑफ 210, ठीक है स्टूडेंट, अभी आपकी मर्जी है कैसा लिखेंगे 210 equal to को, 5, हाँ तो स्टूडेंट Ma'am, 5 हाँ आई एम सॉरी, यहाँ पी लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 लास्ट वेरी गुड स्टूडेंट 5 है, हाँ अभी क्या है स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि वो जो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, तो ये जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये वाली इसको हम बोलते हैं नो चेंज लाइन, ठीक है,
और जो ये वर्टिकल रहती है ये वाली, इसको बोलते हैं चेंज लाइन। तो अभी मैं क्या करूंगी, 210 को मैं स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस कोई एक्यूट एंगल लिखूं या 180 डिग्री प्लस कोई एक्यूट एंगल यहाँ पे थीटा जैसे लूं, तो वहां पे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पता है 210 की बात की जाए स्टूडेंट, अगर बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मेरे, तो आपको पता है जो टर्मिनल रे होगी वो एंगल की, वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, देखिए तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। तो ये मिलेगा आपको x, तो ये आप लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे y एंड यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि मैं Plus 30 degree. हाँ। एंड स्टूडेंट अभी बहुत सारे स्टूडेंट को तो अलाइंड एंगल्स के फॉर्मूले याद होंगे, जिनको याद नहीं है तो स्टूडेंट ये हम ट्रिग्नोमेट्री में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो रेड वाली लाइन मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ पे मैं इसको लिखती थी 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री लिखती थी, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्योंकि मैंने जो लिखा है वो उसको 180 डिग्री प्लस 30, और मैंने बोला कि ये रेड वाली है नो चेंज लाइन, मतलब यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे वो मिलेगा आपको x, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे cos 30 का मतलब cos को cos ही लिखना है आपको, cos 30 डिग्री आएगा, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा जिस क्वाड्रेंट में आपने ये लिया है टर्मिनल रे, जो एंगल बन रहा है बेसिकली, वो वाले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। सो स्टूडेंट सबको याद है स्मॉल x कोमा स्मॉल y, ऐसा हम लिखते थे यूनिट सर्कल में, कोई पॉइंट लिया था तो वहां पे आप लिखते थे, ऐसा कुछ आता था आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू y आता था एंड cos थीटा इज इक्वल टू x आता था। तो आपको अभी तो ये पता होगा एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, सबको पता है स्टूडेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आता है cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 30 डिग्री। ठीक है, वो रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, या यहाँ पे 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल होता है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट साइन का आप लिखते हैं कोस, मतलब वो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना वो बेसिकली आप चेंज करते हैं। यहाँ पे इसका डायरेक्टली याद रखना 180 डिग्री माइनस कोई एक्यूट एंगल लिखा है या 180 डिग्री प्लस कोई एक्यूट एंगल लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा है कोस का कोस ही लिखना है, कोस 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे साइन आपको आगे चेक करना पड़ेगा कि आगे मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो वो वाले केस में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब ऐसा याद रख लीजिए एक्स मतलब यहाँ पे, क्योंकि वो हमने यूनिट सर्कल लिया था जहाँ पे आप जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें स्टूडेंट, हमने सेंटर क्या लिया था सर्कल का, वो वाले केस में ओरिजिन लिया था, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ cos 30 डिग्री, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि वैल्यू कैसे निकाले। अलाइंड एंगल फॉर्मूले से भी आप बता सकते हो cos ऑफ पाई प्लस थीटा, स्टूडेंट ये हो जाता है माइनस cos थीटा। Minus cos. ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा देख लीजिए y, एंड यहाँ पे स्टूडेंट मुझे बताइए, क्योंकि ये जैसे साइन का 30 डिग्री, लेकिन साइन देखना पड़ेगा प्लस या माइनस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, y भी नेगेटिव आता है यहाँ पे। ठीक है, Yes, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हम जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं बताती हूँ, ताकि बच्चे लोग कोई भी कंफ्यूज ना हो कि कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। अभी मुझे लगता 30 है degree. 30 डिग्री पे सबको पता होगा साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। कोस 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू? Ma'am, under 3 by वेरी 2. गुड, कितना आएगा यहाँ पे Under root स्टूडेंट? by 2. 3 by 2. हाँ वेरी गुड, √3/2, और यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया है √3/2 और यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको साइन 30 पे पता है कितनी, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2. 1/2। 1/2. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 1/2 1 by y, 2. और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको राइट साइड में 5। Is equal अभी to थोड़ा 5. और कर सकते हैं इसको, वेरी गुड स्टूडेंट। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है, तो ऐसा कर सकते स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yeah. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √3x माइनस y इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी स्टूडेंट अगर मुझे माइनस साइन रिमूव करना है तो क्या हो करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं या -1 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड को?
Yes, ma'am. Yes, कर सकते हैं ना? yes, ma'am. एक काम कर लीजिए, रुको, ऐसा वाला कर लीजिए। ये 10 को लेके आएंगे तो माइनस हो गया, अभी सारे सब में माइनस दिख रहे हैं, अभी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट √3x √3x plus y plus 10 equal to 0. वेरी गुड, समझ में आया ना स्टूडेंट, क्योंकि 0 को अगर आप -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, पक्का Yes, ना? ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमने नॉर्मल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, और भी करेंगे, लेकिन अभी जितने क्वेश्चन लिए उसके अलावा भी करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा। स्टूडेंट देख के भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, कौन से फॉर्म के ऊपर है। एक लाइन है, एक लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी पॉइंट पी से आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये स्टूडेंट याद है पैरामेट्रिक फॉर्म, याद होगा मुझे हिसाब से। आपको इंक्लिनेशन दिया है लाइन का, 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे पॉइंट जिससे पास हो रही है वो है, उसके कोऑर्डिनेट दिए 2,3। ठीक है, आपको फाइंड करनी है लाइन का इक्वेशन, और यहाँ पे बोला है, और कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। और यहाँ पे 2 पॉइंट बोला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि जो हमने क्वेश्चन में लिया था कि लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया था, और अभी हमने क्या बताना था कि लाइन के ऊपर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो r डिस्टेंस पे है। तो मैंने आपको बताया था कि जो r डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट आपका q से आगे भी हो सकता है, जिस पॉइंट फिक्स पॉइंट को जिसने आपने q लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 लिए हैं। तो जो आप पॉइंट फाइंड कर रहे हो, जैसे p पॉइंट फाइंड कर रहे हो जिसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे p तो ऑलरेडी यूज हुआ है स्टूडेंट, कोई और नाम दे देते हैं r। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम गिवन पॉइंट। तो अभी वो पॉइंट आपका क्या हो सकता है, लाइन, मतलब वो जो पॉइंट गिवन है उसके आगे भी हो सकता है, पीछे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बात की जाए स्टूडेंट, 2 पॉइंट मिलेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट। मतलब ऐसे 2 पॉइंट फाइंड कीजिए जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से कितना दिया है, क्वेश्चन में देखिए तो हाँ 6 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड the coordinate of 2 point on it at a distance of 6 unit from P on either side of P। तो वहां पे मैंने जो आपको दिखाया था प्रूफ, उसमें स्टूडेंट सिर्फ प्लस लिया था, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा। ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा रफ डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनाया था। ठीक है, ये कोई लाइन थी L, और यहाँ पे कोई गिवन पॉइंट था आपको Q, जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दिया था। ठीक है, हमने यहाँ पे रैंडमली पॉइंट P लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x, y लिए थे। फ्रेंड फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, और ये एंगल आपको पता था थीटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ से आप यहाँ तक बनाया तो ये एंगल भी आप बोले थीटा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया मैंने, ए जैसे ए बोल दिया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे एक्स है, तो ये आपका ए एक्स जो है पैरेलल टू, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट जो मैंने पॉइंट पी लिया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई लिए थे, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जो लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा आता है हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन, किसी को याद है स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r लिखते थे, और यहाँ पे r आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, 6 यूनिट। और दूसरा हमने ये भी लिखा था स्टूडेंट, याद है किसी को, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, एंड y लिखा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 plus r sin थीटा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाया था वहां पे जो पॉइंट P लिया था ना, वो Q से आगे लिया था, मतलब P और Q का जो डिस्टेंस आपको R दिया हुआ था। ठीक है, अभी क्योंकि 2 पॉइंट फाइंड करने, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट फाइंड करने, एक तो पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट पीछे की साइड में होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि Yes, ma'am. जो पॉइंट आप Q के पीछे लेंगे, ठीक है, तो वहां पे देखो उसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही फाइंड करेंगे, और 2 पॉइंट वो फाइंड करने हैं जो गिवन पॉइंट से 6 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो 2 पॉइंट ऐसे आप करेंगे, तो यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस दोनों लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, बताइए किसी को डाउट है तो अभी हम लिख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको रफ डायग्राम दिखाया था, तो अभी इसको सोल्व करते हैं। वापिस से एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ स्टूडेंट, सब क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो फिक्स जो पॉइंट गिवन है आपको, लाइन जो क्वेश्चन में बोला था कि लाइन ये वाले पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3। ठीक है, और इंक्लिनेशन की बात करें लाइन का, वो है 30 डिग्री।
ठीक है, तो हम जो इक्वेशन लिखा था लाइन का वो लिखेंगे, एंड जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, क्योंकि ये वाले केस में 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जो 6 यूनिट डिस्टेंस पे है गिवन पॉइंट पी से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख के दिखा देती हूँ आपको, हमें पता है क्या मालूम है स्टूडेंट यहाँ पे, वी नो दैट, क्योंकि ये वाले केस में 2 पॉइंट निकालने, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू स्टूडेंट y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। ठीक है, माइनस क्यों लिया समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला दोनों बेसिकली वो पॉइंट फाइंड कीजिए जिसका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है गिवन पॉइंट से और लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे x1 और y1 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में बात की जाए तो 2 और 3 वेरी गुड, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, एस, ओके, या डायरेक्टली भी लिख दे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं वर्डिंग में, नहीं तो आप लिख सकते हो, तो हियर लिख देते हैं डायरेक्टली, शॉर्ट टाइम बच जाएगा हमारे पास। हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट आपको, 30 डिग्री, डिग्री। वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आर की भी दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी है, मैम 6 6 यूनिट्स। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू, देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो पॉइंट फाइंड कर देते, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, फिर लाइन का इक्वेशन भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, फिर स्टूडेंट प्लस और माइनस r कितना, यहाँ पे 6 है, कोस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, y क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3 प्लस और माइनस आपके पास हो जाएगा 6 इंटू साइन 30। ठीक है, sin 30 वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अगर इसके इक्वल टू ही लिखूं तो क्या हो गया, 2 प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे 6, अच्छा कोस 30 डिग्री पे वैल्यू बताइए, √3/2 वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट में भी लिख के दिखाती हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस और माइनस 6, और यहाँ पे साइन 30 पे वैल्यू 1/2 वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, प्लीज यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, आप पूरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द गिवन पॉइंट P, ऐसा लिख के फिर ये लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, पक्का? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है 2 प्लस और माइनस, ये 2 और 6 से 3 हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है 2 प्लस और माइनस देख लीजिए 3√3 मिल जाएगा यहाँ पे, 3√3। y की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 प्लस और माइनस 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 प्लस और माइनस 3। किसी को डाउट है तो अभी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, तो पॉइंट्स ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस, लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ भी लिख सकते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 थे R। अभी स्टूडेंट बताइए, कुछ नाम देना चाहिए तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लीज बताइए, अगर मैंने पहले प्लस लिया तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो ये पहले यहाँ पे दोनों जगह अगर देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस लिख रहे हैं तो पहले एक काम करते हैं प्लस लेके लिखते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 प्लस 3√3 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैंने प्लस लिया तो 3 प्लस 3 6। किसी को डाउट है? नो मैम। और दूसरा वाला बताइए, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 2 - 3√3 वेरी गुड, और यहाँ पे अगर माइनस लिया तो क्या मिल जाएगा, 0। वेरी गुड, पक्का समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ये हमने पॉइंट तो फाइंड कर दिए, वेरी गुड स्टूडेंट, अभी पॉइंट तो फाइंड कर दिए लेकिन लाइन का इक्वेशन अभी भी बाकी है, लिख सकते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो लिख देते हैं, ये हमने पॉइंट तो बता ही दिया है, जो बेसिकली पॉइंट P से 6 यूनिट डिस्टेंस पे थे और गिवन लाइन के ऊपर थे, तो हमने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बता ही दिए हैं। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसा भी लिख सकते हो, इन
पैरामेट्रिक form is given by ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एक बार लिख देते हैं, x माइनस x1 अपॉन क्या लिखते थे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन यहाँ पे आप क्या लिखते थे sin थीटा और इक्वल टू r लिखते थे। ठीक है, और यहाँ से बात की जाए तो इक्वल टू r है क्योंकि r तो आपको पता है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, लिखते थे आप y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो इक्वेशन मुझे बताइए यहाँ पे 6 लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये सब बराबर ही है ना आपका। चलो पहले तो मुझे बताइए कैसे लिखेंगे इसको। x1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 दिए थे ना आपको ओरिजिनल पॉइंट पे के। हाँ Yes. तो यहाँ पे तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2 एंड यहाँ पे cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, ये हो गया आपके पास साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और ये इक्वल टू आपने अभी बताया 6 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी पूरा 6 लिखने की बजाय हम दोनों को देखो, ये सब बराबर है, ये x माइनस 2 अपॉन cos 30 डिग्री 6 के बराबर है, y माइनस 3 अपॉन साइन 30 डिग्री भी 6 के बराबर है। ठीक है, पूरा लिखने की बजाय अभी क्या करेंगे, दोनों को लिख लेते ना, ये दोनों को। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि हमें Yes. x और y में लिखना है, क्योंकि सारे तीन एक साथ में देखो, ये भी इक्वल टू ये भी, क्योंकि बराबर ही है तो यहाँ से हमें इक्वेशन लिखनी है, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, यहाँ से जो इक्वल टू 6 लिखा है, अभी के लिए अगर इसको हम रिमूव करना चाहे तो कर देते हैं रिमूव, क्योंकि आपको पता ही है जो बेसिकली जो रेशियो आपको दिया है वो 6 के बराबर ही है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन लिखनी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए। होगी हमारे पास x माइनस 2, अभी स्टूडेंट cos 30 डिग्री का भी आपने मुझे बताया था √3/2, और ये आपके पास हो गया y माइनस 3 अपॉन हाफ। ठीक है, 1/2. अभी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए चलो क्या होता है। ओके, जगह ही नहीं है, ओके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है दिस सिंपलाइज हाफ इंटू एक्स माइनस 2। वैसे तो स्टूडेंट आपको पता है ये हाफ है ना, तो इसका कैसे लिखते हैं याद है स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू y माइनस 3। तो वैसे तो आप यहाँ से भी 2 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या मिल रहा है स्टूडेंट, लिख देते हैं। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड स्टूडेंट बताइए, x माइनस 2 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है √3 इंटू y माइनस 3। थोड़ा चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू y माइनस 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ करना चाहेंगे कि ऐसा ही लिख दे? चलो ठीक है, एक काम कर सकते हैं, √3y को इधर लेके आ सकते हैं, और ये चाहे तो आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं या राइट साइड में लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपने उधर राइट साइड में लेके गए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3√3। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही आंसर है, x माइनस √3y इज इक्वल टू 2 माइनस 3√3। एक बार वापस से लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। स्टूडेंट्स सबका सेम आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, प्लीज बताइए, समझ में आया कि नहीं? ये पैरामीट्रिक फॉर्म कब यूज करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि कोई लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है, आपको कोई एक पॉइंट फाइंड करना है या 2 पॉइंट फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस आपका गिवन पॉइंट से कुछ दिया रहेगा r यूनिट। ठीक है, और वो जो पॉइंट्स आपको फाइंड करने वो लाइन के ऊपर ही रहेंगे, लाइन L बोल सकते हैं। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। तो हमने जो यूज किया है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, और यहाँ से हम वो पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस आपको दिया रहेगा r यूनिट। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला पॉइंट से पास होनी चाहिए, एंड क्या दिया है, एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए 3,7 एंड बी है जिसके कोऑर्डिनेट दिए -2,4। अच्छा, क्या समझ में आया प्लीज बताइए? आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये वाले पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग। ओके, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पहले तो बताइए,
जो पॉइंट ए और बी गिवन है, तो ऐसा लिख दे, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे बताइए, ये जो लाइन है ए बी, उसका मैं स्लोप निकाल रही हूँ क्या? इक्वेशन निकालने की जरूरत है क्या? कोई मुझे बताइए, क्योंकि जो आप जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, वो लाइन पी से पास हो रही है, और ये जो बेसिकली ए बी की बात करें ना, जो ए बी का जो लाइन है ए बी से पास हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, आप बोलिए जो लाइन का हमें फाइंड करना है इक्वेशन, उसको बोलते हैं L2, और जो लाइन L1 है स्टूडेंट, वो ए और बी से पास हो रही है। तो अभी आप मुझे बताइए, लाइन L1 का इक्वेशन फाइंड करने का जरूरत है क्या? नहीं ना, हम स्लोप से भी काम चला लेंगे। प्लीज बताइए, क्योंकि लाइन L1 का अगर स्लोप पता Yes, है, ma'am. तो आप लाइन L2 का भी स्लोप सेम बताएंगे, क्योंकि वो जो लाइन है L2 वो L1 के पैरेलल है, ठीक है। तो स्लोप ही निकाले कि कुछ और भी निकाले? स्लोप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इक्वेशन निकालेंगे तो आपका ही टाइम जाएगा, बाद में आपको ही स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे क्या, ऐसा लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बेसिकली ए बी आती है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोई बताइए मुझे, क्वेश्चन आपके सामने है एंड स्लोप मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, जो भी आपको बताना है। क्या लिखूं मैं? अगर आपने लिखा है y1 माइनस y2, तो यहाँ पे x1 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। देख लीजिए कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 7 माइनस 4 3 हो गया, फिर नीचे आपका हो जाएगा 3 + 2 5, यही आ रहा है ना स्टूडेंट? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया ए बी का, यहाँ पे 3/5, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, उसको क्या, लाइन का नाम क्या एल ले दे, ओके ओके, लेट, ऐसा भी बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हमने बोला 3/5 है, और जो लाइन जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो ये वाले पॉइंट पी से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखे बताइए स्टूडेंट? तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन एल बोल देते, स्लोप ऑफ लाइन एल पैरेलल टू ए बी इज, इसको अगर मैंने बोला स्टूडेंट एम है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 ही हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप आपका सेम आता है। प्लीज बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ द लाइन एल पैरेलल टू ए बी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे चाहे तो पूरा लाइन भी लिख सकते हैं ऐसा कि पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज, ऐसा भी लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा है, वो लाइन का स्लोप जो पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इसका 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है, P जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -5 एंड having the slope m is equal to 3/5 is given by, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बताइए? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो y माइनस y1, ठीक है, y1 की वैल्यू देखेंगे, -5 है तो ये प्लस हो गया, फिर आप लिखते हैं m स्लोप है यहाँ पे 3/5, यहाँ पे हो गया x माइनस x1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। स्टूडेंट ऐसे ही लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 × y + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 3 × x - 4, चाहे तो और सोल्व कर सकते हैं, 5y + 25 ये आ रहा है, देख लीजिए। अभी और सिंप्लीफाई करना चाहिए तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, 3x - 5y, और ये आपके पास हो जाएगा -12 - 25, तो मुझे लग रहा है -37 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, आपका क्या आ रहा है? कुछ अलग आ रहा है क्या हमारा? हमने सही लिखा है ना? एक दिन क्वेश्चन चेक करते हैं वापस से, क्या था ये क्वेश्चन? था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके सही लिखा है हमने, ठीक है। एक बार इसका आंसर कितना दिया हुआ है चेक करते हैं। इसका आंसर है 3x - 5y - 37 इज इक्वल टू 0। क्या हमारा भी यही आंसर है? हाँ यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट है?
No, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होता, देखिए सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द, तो वो वाले केस में जितना स्लोप AB का है स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन का मतलब ये जो लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप कितना हो जाता है, -5/3 हो जाता है ना, अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्लोप, क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपको क्या दिया था, पैरेलल दिया था, इसलिए स्लोप सेम हो गया। अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाता -5/3। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चैट भी पढ़ लेती हूँ अगर किसी का चैट रह गया हो तो। स्टूडेंट किसी को डाउट है, समझ में आया, प्लीज बताइए। ओके ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी हमने करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर। अच्छा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है क्या होता है, हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर में, क्या सीखा था, सर्कम सेंटर अगर एक ट्रायंगल दिया है, अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूं स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको हमने क्या बोला था, सर्कम सेंटर बोला था। प्लीज बताइए। यस मैम। किससे डिनोट किया था, किसी को याद है सर्कम सेंटर को? ओ से। अच्छा, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे अगर रफ डायग्राम की बात करें तो स्टूडेंट पूरा नहीं, क्वाड्रेंट वाइज नहीं बना रही, मैं रफ सिर्फ दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, यहाँ पे आपके पास बी है, और आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, लेकिन अच्छे से डायग्राम नहीं बना है। ठीक है, रफ डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप, मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, आप नहीं एक्सटेंड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, और अभी स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला लेंथ यहाँ से इधर तक का और ये वाला लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो डी बोल दीजिए, वो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज बताइए। लिख देते हैं यहाँ पे, आपको चाहिए तो मैं इसका नाम स्टूडेंट क्या बोलूँ, प्लीज बताइए। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका नाम BCD जो भी लेना चाहे, चलो मैंने M दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो M क्या हो जाएगा, A और B का मिड पॉइंट। एवरीवन बताइए। A के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 10,4, B के कोऑर्डिनेट दिया है -4,9। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है किसकी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो रहा है। आप चाहे तो कुछ नाम दे देते हो यहाँ पे स्टूडेंट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे M लिया है, यहाँ पे क्या लूँ बताइए, एक काम करते हैं M की जगह कुछ और नाम लेते हैं, या आप चाहे तो M ले लीजिए, यहाँ पे L ले लीजिए, LMN जो भी आपकी मर्जी हो वो नाम दे सकते हो। ठीक है, प्लीज बताइए। स्टूडेंट समझ में आया, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं ये हटा देती हूँ डायग्राम में, कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे जो मैं बात करी स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि आपको जैसे यहाँ पे LM नाम लिया है, तो बेसिकली आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो कोई मुझे बताइए M के कोऑर्डिनेट कौन बता सकता है मुझे, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब LM इज परपेंडिकुलर टू AB हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मतलब M क्या है, मिड पॉइंट हो गया AB का। तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से या सेक्शन फॉर्मूला से, जिससे भी बताना चाहे। एवरीवन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 10 - 4 मतलब 6/2, ये हो गया 3, एंड 4 + 9 कितना होता है स्टूडेंट, 13 -5/2। एक सेकंड, मिड पॉइंट पूछ रही हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे 10, 13.2। हाँ 13/2 ना। अच्छा, आपने मुझे डेसिमल में आंसर बता दिया लगता है। ठीक है, तो शायद से मैंने सुना नहीं, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हो गया स्टूडेंट, 10 - 4 करेंगे तो 6/2 मतलब 3 हो गया। तो ये M का आप चाहे तो कुछ अलग भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे बताइए Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 13/2 या कुछ और, 13/2 होगा। 6.5। हाँ 6.5 वैसा भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट बताइए और क्या करेंगे अभी, तो आप मुझे AB का स्लोप बता सकते हो, स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि जो यहाँ पे LM जो लिखा है आपको बेसिकली इसका इक्वेशन लिखना है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में जो आपको चाहे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ए बी जो सेगमेंट को क्या है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे एल एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए बी जो है उसका स्लोप निकाल सकते हो क्या लाइन सेगमेंट ए बी का, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो आप हमारे पास है जगह, स्लोप ऑफ ए बी, बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 ले लीजिए, y2 माइनस y1 जैसे आपको लिखने हैं, आप यहाँ पे सामने है आपके पास। तो अगर आपने 9 माइनस 4 लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 माइनस 10। ठीक है, तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है -14 या कुछ अलग, प्लीज बताइए स्टूडेंट क्या आ रहा है आपका आंसर। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना मिल रहा है, 5/-14 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये आपको मिल रहा है -5/14। एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। No, ma'am. पक्का ना। अच्छा स्टूडेंट, ए बी का स्लोप इतना है, तो यह डायग्राम में देखिए एल एम का स्लोप कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एल एम का स्लोप कुछ एम लेना चाहे स्टूडेंट तो एम ले सकते हैं। तो अगर लिखना चाहे लेट द स्लोप ऑफ एल एम बी, आप लिख सकते हो एम। तो इससे यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर हमने एल एम का स्लोप को स्मॉल एम से लिया है और ए बी का स्लोप आपने बताया इतना है -5/14। ठीक है, तो आपको ये पता है कि -5/14 इंटू एम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस आपका -1 तब होता है जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं एम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 14/5। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, ये हो जाएगा ना, प्लीज बताइए कि ये जो एल Yes, ma'am. ओके, एल एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो एल एम का स्लोप हो गया आपका 14/5। अभी आपको स्टूडेंट ये भी पता है, एम के कोऑर्डिनेट पता है, एल एम के ऊपर एक पॉइंट दिया है एम और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लीज बताइए, लिख सकते हैं ना। देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ एल एम इज गिवन बाय, लाइन सेगमेंट हो गया स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी प्लीज बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 मतलब ये देखिए पॉइंट m एल एम के ऊपर है, इसका y1 मतलब बात करें तो ये 13/2 हो गया। 13/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 14/5 और यहाँ पे मिलेगा x माइनस आपको मिलेगा x1 की वैल्यू होगी 3। प्लीज सिंप्लीफाई करके बताइए स्टूडेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे तो आप चाहे तो यहाँ पे मुझे लगता है लेफ्ट साइड में कुछ स्टूडेंट अगर एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, आपकी मर्जी। प्लीज बताइए फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ पे 2 मिलेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2y माइनस 13 हो जाएगा एंड यहाँ पे इक्वल टू करके आपको क्या मिलेगा देख लीजिए 14/5 इंटू यहाँ पे मिल रहा है x माइनस 3। अभी बताइए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5 इंटू 2y माइनस 13 लिखेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा 14 इंटू 2 इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पे चेक कर लेते 10y माइनस 13 5 65 हो जाता है, ये हो गया 28x माइनस 28 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 24 6 एंड 2 8। देख लीजिए स्टूडेंट यही आ रहा है कि नहीं, सब लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये हमारे पास हो गया। ओके, आप एक काम कर सकते हैं 28x माइनस 10y, तो यहाँ पे -84 था, ये उधर जाएगा तो 65 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको मिल रहा है 28x माइनस आपको यहाँ पे क्या मिल देगा 10y एंड यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट -84 है प्लस 65 है, एक तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा Ma'am, 29. 29
29। एक सेकंड चेक करो स्टूडेंट, नहीं मैम, एक सेकंड रुको, मैं इरेज करती हूँ यहाँ पे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, साइन बाद में लगा देंगे। इसमें से देखिए 14 में से 19। 19 आ रहे हैं ना, -19। ओके ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। एक बार आंसर भी चेक कर लेते। 28x - 10y - 19 = 0, यही आंसर है इसका। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी 2 क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो आपको मैं बता देती हूँ, आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये वाला हो गया, ये क्वेश्चन सामने आपके पास है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्या दिया है? एक पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ये क्या है? ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसेस है। तो अगर मैं बोलूँ आपको मीडियन फाइंड करना, डायग्राम एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मीडियन बोले, एल्टीट्यूड बोले, तो अभी हमने क्या है, कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना भी सीख लिया, स्लोप कैसे निकालते वो भी हमने सीख लिया है, तो वो सब यूज करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट, बी मतलब ये वर्टाइसिस दिया है ट्रायंगल के, ए के कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1,4। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है स्टूडेंट 2,-3, 2,-3। सी के कोऑर्डिनेट कितना दिया है स्टूडेंट आपको? -1, -2, -1, -2। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको पहले वाले पार्ट में क्या बोला? मीडियन। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कोई बताना चाहेगा? ए से पास होने वाला मीडियन का इक्वेशन बताना है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट, इसका ए का अपोजिट साइड देखिए, बीसी है, उसका जो मिड पॉइंट रहेगा कहीं पे यहाँ पे, नाम बोल दीजिए, जैसे डी है। ठीक है, तो आपने ए को डी से ज्वाइन किया है लाइन सेगमेंट से, तो आपको ए डी का इक्वेशन बताना है। डी हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। प्लीज बताइए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट? ये वाला मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको ट्राई करने के लिए मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इसके लिए निकाल सकते हैं ना Yes, मीडियन का ma'am. इक्वेशन एडी का। उसके बाद अगर मैं बोलूँ एल्टीट्यूड थ्रू बी, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? बी से जो पास हो, ओके यहाँ पे कहा गया देखो डायग्राम। ठीक है, अगर आपने बी से ये इसके अपोजिट साइड पे जो एसी है, देखो मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट। ओके, ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहाँ से आपने इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम चाहे तो ई ले लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? एल्टीट्यूड थ्रू बी मतलब बीई का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? कोई भी स्टूडेंट हिंट बताएंगे? एसी, देखो ए और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है एसी हो गया स्टूडेंट, उसका स्लोप निकाल सकते हो? प्लीज बताइए, निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट? ए सी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, एसी का स्लोप निकाल सकते हो। तो एसी का स्लोप मिल गया, तो बी का स्लोप कितना हो जाएगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। प्लीज बताइए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट? क्योंकि ये जो बी परपेंडिकुलर टू एसी हो गया, तो बी का स्लोप मिल जाएगा आपको, और आपको बी के ऊपर एक पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेटेड 2,-3। ठीक है एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? बता दीजिए एटलीस्ट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है बी का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि एसी का स्लोप आपने निकाला है। ठीक है, तो बी पे आपको एक बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो बी का इक्वेशन भी निकल जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से। नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पिछले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट। ए बी यहाँ पे है, देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सेम डायग्राम में दिखाऊं मैं आपको, तो ऐसा कुछ रहेगा। कहाँ पे गया? ओके यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा आपके पास। मैं सिर्फ आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बोला है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मीट होगा। तो यहाँ पे वही रहेगा आपके पास, नाम दे देते हैं उसको DEF, यहाँ पे दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इसका कुछ नाम देना, जरूरी नहीं यहाँ पे कहीं पे मीट होगा। जैसे यहाँ पे आप EF तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, जी हम सेंट्रोइड के लिए यूज करते हैं, H ऑर्थो सेंटर के लिए करते हैं, I इन सेंटर। कौन सा बच गया? नाम बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि जो नोटेशन आपने यूज किया है। कौन सा करें? सपोज मैंने लिख दिया है कैपिटल के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता है, देखिए डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? के एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। स्टूडेंट ए बी का स्लोप आप निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और ये एफ है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी का मिड पॉइंट भी हो जाएगा, क्योंकि
कि एफ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके, तो ये वाला आप ये ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ऐसा आपको ट्राई करना है, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम कम है हमारे पास। अच्छा, ये वाला एक बार स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आप नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। कर सकते हैं स्टूडेंट? ये लाइन है, इसका स्लोप कोई मुझे बताना चाहेगा स्टूडेंट? कितना हो जाएगा? -3/-2, मतलब 3/2 हो गया इसका स्लोप, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y। वो लाइन का स्लोप होता है जब जनरल फॉर्म में दिया है ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो स्टूडेंट जो लाइन ये गिवन लाइन के पैरेलल रहेगी उसका स्लोप 3/2 हो जाएगा। एग्री करेंगे? यस मैम। और उसका पॉइंट आपको गिवन है, किस पॉइंट से पास कर दिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे। सेकंड वाले केस में स्टूडेंट अगर बोल रही है जो लाइन है ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो वाले केस में परपेंडिकुलर है ये गिवन लाइन के, तो जो लाइन है उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -2/3 पॉइंट है ये। निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट इक्वेशन? ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करना था, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो बताइए।